नमस्कार। 25 जून 2025 की टॉप ट्रेंडिंग खबरें पेश कर रहा है क्विक कास्ट न्यूज़, आपका पसंदीदा हिंदी पॉडकास्ट। आज हम कुछ अहम खबरों पर गौर कर रहे हैं जो हमारे श्रोता के साझा किए गए स्रोतों से ली गई हैं। ये हमें दुनिया और भारत में जो कुछ मुख्य बातें चल रही हैं उनकी एक झलक देती हैं। तो चलिए देखते हैं इन सुर्खियों में क्या है, समझते हैं कि इन अलग अलग घटनाओं का असल मतलब क्या हो सकता है। सबसे पहले अंतरिक्ष की तरफ एक बहुत बड़ा भारतीय कदम। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन पर जा रहे हैं। कमाल की बात है, ये भारत का पहला निजी अंतरिक्ष मिशन है। आज दोपहर ISS के लिए रवाना हो रहा है। इसे स्टेम और अंतरिक्ष के कारोबार के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। हाँ, और इसमें दिलचस्प ये है कि मिशन नासा, एक्सियम स्पेस और स्पेस एक्स के साथ मिलकर हो रहा है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे अब अंतरिक्ष खोज में सरकारी एजेंसियों के साथ साथ निजी कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वो बढ़ रहा है। ये भविष्य के स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया मॉडल हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, वाकई ये तो भविष्य की तरफ एक बड़ा कदम लगता है। अच्छा, तो अंतरिक्ष से जमीन पर आते हैं। मध्य पूर्व में जहां तनाव फिर बढ़ता दिख रहा है। इजराइल ईरान के बीच हालिया संघर्ष विराम हुआ तो था अमेरिका की मदद से, हाँ, हुआ तो था। पर अब फिर से गोलाबारी की खबरें हैं। स्थिति नाजुक बनी हुई है। हाँ, ये दिखाता है कि संघर्ष विराम अक्सर कितने कितने अस्थायी हो सकते हैं, खासकर जब तक वो मूल मुद्दे हल नहीं होते। तात्कालिक लड़ाई रुक भी जाए, पर असली शांति लाना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। सवाल यही उठता है कि क्या ये छोटी मोटी झड़पें फिर किसी बड़े टकराव का संकेत दे रही हैं? चिंता की बात तो है। अच्छा, इसी तनाव के माहौल के बीच वैश्विक सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। हेग में नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ। हाँ। वहां सदस्य देशों से रक्षा खर्च को GDP के 5% तक बढ़ाने की बात हुई है। 5%? हाँ, ये काफी बड़ा आंकड़ा है। अगर हम इसे बड़े कैनवस पर देखें तो ये बढ़ता रक्षा खर्च दुनिया भर में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का ही एक और सबूत है। अच्छा। देश अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा फिक्रमंद हो रहे हैं और अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। तो वैश्विक स्तर पर टेंशन बढ़ रही है। अब जरा भारत के विकास की कहानी पर नजर डालें। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है। भारत 2025 के सतत विकास लक्ष्यों SDG के सूचकांक में 99वें स्थान पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य, ऊर्जा और गरीबी मिटाने जैसे क्षेत्रों में सुधार तो हुआ है। हाँ, ये सुधार यकीनन महत्वपूर्ण है, खासकर बुनियादी जरूरतों वाले क्षेत्रों में। लेकिन वो जो 99वीं रैंक ये भी साफ करती है कि 2030 तक सभी SDG लक्ष्यों को पाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। हाँ, काफी लंबा सफर बाकी अभी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि एक क्षेत्र में प्रगति कभी-कभी दूसरे क्षेत्र, जैसे पर्यावरण संरक्षण है SDG 13, उसकी कीमत पर भी हो सकती है। तो लंबे समय में ये विकास के लिए चुनौती बन सकता है। संतुलन साधना होगा के बीच। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। अच्छा, वंदे भारत। हाँ, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी, वो भी वाईफाई और कवच जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ। हाँ, कवच तो वो स्वदेशी प्रणाली है ना? हाँ, टक्कर रोधी। बिल्कुल। हाँ। हाँ, भारत की अपनी ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है। और हाँ, खेल जगत से खबर ये है कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की जरूरी सीरीज शुरू हो गई है। हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा। बिल्कुल, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है ये। तो ये दोनों खबरें दिखाते हैं कि बड़ी वैश्विक चिंताओं के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी भी चलती रहती है। एक तरफ वंदे भारत जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो जीवन आसान बनाते हैं, तो दूसरी तरफ क्रिकेट जैसा जुनून जो करोड़ों लोगों को जोड़ता है, ये पहलू भी उतने ही मायने रखते हैं। सही कहा। तो कुल मिलाकर आज की इन खबरों से क्या तस्वीर उभरती है? एक तरफ टेक्नोलॉजी में तरक्की और विकास की कोशिशें हैं, जैसे भारत का स्पेस मिशन या SDG में कुछ सुधार। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय झगड़े और सुरक्षा की चिंताएं हैं, जैसे मध्य पूर्व का तनाव या नाटो की बैठक। हाँ, वो भी है। और इन सब के बीच जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है, नई ट्रेनों और क्रिकेट के साथ। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जिस रफ्तार से हमें ये सब जानकारी मिलती है, स्पेस लॉन्च से लेकर लड़ाई की खबरें, वैश्विक सम्मेलन से लेकर नई ट्रेन तक, क्या जानकारी का ये जो सैलाब है, यह हमें दुनिया की जटिलताओं को बेहतर समझने में मदद कर रहा है? या फिर हम इसमें कहीं खो जा रहे हैं, अभिभूत हो रहे हैं? इस पर सोचना बाकी दिलचस्प होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। मैं हूं कृष्णा राय, धन्यवाद।
और ऐसी अपडेट्स के लिए सुनते रहिए क्विक कास्ट न्यूज। फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।